जय हिंद दोस्तों, जय जवान किसान। हम हैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। मैं हूं इस समय अमेठी ज़िले में। उत्तर प्रदेश में केले की खेती एक ऐसी खेती है जो एक नई खेती है अपने आप में। लोग इसको कर भी 20-25 साल से रहे हैं। मज़े की बात यह है कि खेती करना किसी को आता नहीं। गड़बड़ पूरा घोटाला, मतलब समझाने के बाद भी अगर आप चीज़ें गड़बड़ करते हैं तो ये दुख का विषय है। और हमें सुधरने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा सुधरने की आवश्यकता है। अगर यूपी से केले को एक्सपोर्ट कराना है तो उत्तर प्रदेश से अगर केले को एक्सपोर्ट और यहीं पे 8-6 रुपये में बेचना है तो ये प्रैक्टिस ठीक है, बढ़िया ज़्यादा चल रहा है। दबा के यूरिया DAP पोटाश डालो, 2-3 साल में केला बदल लेना, क्योंकि फिर केला होगा नहीं, कोई भी फसल होगी नहीं। फिर अपने इसमें मैरिज हॉल बनाएंगे और यहाँ पे चरवाहा बना करके और डांस करेंगे हुलुलुलु जिंगाला वाला, क्योंकि ज़मीनों में तो कुछ निकलने वाला है नहीं। उसके बाद औकात तुम्हारी रहेगी नहीं ना मेरी रसायन डालने के लिए। अभी बर्बाद है साला, जीभ बाहर आ गई है निकल के, मरने की स्थिति में है। समझ नहीं आ रहा है कि दवाई लेके आऊँ या खाना या क्या लेके आऊँ या केला लेके आऊँ। तो लेकिन दिक्कत तब होती है जब बताने के बाद हम पूरा घूम करके जहाँ तहाँ लोगों को समझाते हैं, पूरा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, घर परिवार का समय आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उन चीज़ों को या तो इस्तेमाल करो या फिर मत करो। दो ही चीज़ होती है, हाँ या ना। ना का परिणाम आप जाने, हाँ का परिणाम हमारे साथ है। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम खेत में खड़े हैं, मैं भैया का परिचय करा देता हूँ। कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं यहाँ पे, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। परिचय करवाइए भैया का। आपको नमस्ते, मेरा नाम दशरथ सिंह है। मैं संग्रामपुर अमेठी का रहने वाला हूँ और ये केले का प्लॉट है जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। पहले मेरा जो पौधा आया था उसमें जो है पौधा कुछ ख़राब भी आ गया था। उसके बाद जब मैंने लगाया था तो बारिश के कारण मेरा पौधा चला नहीं। उसके बाद मैंने राहुल जी से जो है संपर्क किया, तब से मेरा पौधा चला। लेकिन फिर बीच में भी मेरा जो है इनका संपर्क जो है मेरी गलती से नहीं हो पाया। इसकी वजह से मेरा पौधा जो है करीब जो है नाजुक स्थिति में अभी है। इसको अपने 2-4 चीज़ें करनी है इसके अंदर। अब आप पूछ रहे थे कि ये जो फंगस आई है इस पर, ये क्यों आई है, इसको इधर से देखना है कभी भी उल्टा करके। अभी ये पौधा, ये पत्ता भोजन नहीं बना रहा है, ना ये बना रहा है, ना ये बना रहा है, ना ये बना रहे, सब बीमार हैं। सिर्फ ये 2 पत्तों के भोजन पे ये टिका हुआ है और उसी से ये जितना भी इसके उगाते निकल रहे हैं। 15 डिग्री के नीचे जब तापमान जाता है, दिन हो या रात, हवा के अंदर मौजूद आर्द्रता बर्फ़ के कणों में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे नीचे जाता है ये बर्फ़ के कण और ठोस होते चले जाते हैं। जब हवा के साथ ये बर्फ़ के कण पत्ते के ऊपर लगते हैं तो इसके अंदर 95% पानी होता है। यानी कि 100 किलो केला लेंगे तो 5 ही किलो बायोमास निकलेगा, 95% पानी। ये जब लगेगा तो लगने के बाद ये फटता है, इसकी कोशिकाएं जब ये लगातार पौधे के तने पे टच करता है, पत्तियों पे टच करता है, तो कोशिकाएं फट जाती है। फटने के बाद कोशिकाएं फटने के बाद भैया का परिचय लो, इधर आओ ना, आगे तुम आओ, परिचय बताओ भैया। संतोष शुक्ला नेवादा। गुटका थूक दो पहले, अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अब भैया का परिचय लो। संतोष शुक्ला नेवादा, आदर्श बीज भंडार, गांव नेवादा कनू, तहसील अमेठी। हमें नहीं पता ना, हम तो बिजनौर से आए हैं, हमें आपका परिचय चाहिए। ब्लॉक संग्रामपुर, तहसील अमेठी, परगना भी अमेठी है। मोबाइल नंबर आपका? 8933-911362। बहुत बढ़िया, चलो अभी वहीं जाओ। जब बर्फ़ के कण तब्दील होते हैं बर्फ़ में, उसके बाद पत्ते के ऊपर जो लगातार ठंडी हवाएं लगती हैं, लगने से इसकी जड़ें काम करना बंद कर देती हैं नीचे से। ये सेंसिटिव पौधा हमारे पर्यावरण के लिए बना नहीं है। हम गन्ना और केला इसको विपरीत परिस्थितियों में यूपी में करते हैं। केले को क्या चाहिए वो हमें देखना है, हमें क्या चाहिए उससे मतलब नहीं है। आपके यहाँ पे किस तरीके से सोते हैं, आधी रजाई ओढ़ते हैं या नहीं। मैं पश्चिम यूपी से आया हूँ, मेरे को तो पूरी रजाई चाहिए। यदि आप मेरा सत्कार नहीं करोगे तो मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। उसी प्रकार से यदि आप इस फसल को तो लगा लिए, यदि आप इसको चाहिए क्या, अगर वो नहीं देंगे तो ये आपके यहाँ पे अच्छा उत्पादन नहीं देगी। उदाहरण समझ में आया? जी। अब इसको क्या चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। चारों तरफ से बाउंड्री पे नेपियर घास होनी चाहिए। आपकी सुपर नेपियर आती है, एक बार लगा दो और कम से कम 15 से 20 साल, 10 साल तो चलता है। और वो
इसका बढ़िया उदाहरण अगर आपको देखना है तो जौनपुर जिले में वो है बदलापुर तहसील, उससे 2.5 किलोमीटर दूर चलेंगे तो एक नहर पड़ती है। उस नहर से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उनका नाम है महेंद्र सिंह, किसान हैं, उनकी वीडियो अभी आएगी। उत्कृष्ट उदाहरण है किसान पाठशाला के। 7 महीने में केले का फल, इतना मोटा तना, 0 बजट, 7 महीने में। 7 महीने में। और इस समय में उनके लुंगर आ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में फ्लावरिंग आती जाड़ों में, हम क्या बोलते हैं, अरे भैया जून जुलाई में पौधा लगा लो और अगर अक्टूबर तक काट लो, उसके बाद यूपी में बर्बाद हो जाओगे। 15 रुपए वाले केला मांग रहे हैं उनके पास कि दे दे, केला नहीं है उसके पास देने के लिए। आज की स्थिति बता रहा हूँ, अभी की। अभी भी किसी के पास अगर बंच कवर वाला केला हो तो 15 रुपये में मैं ग्राहक हूँ, बताओ है किसी के पास? जिस पे कवर लगाओ, दाग नहीं होना चाहिए, बंच मैनेजमेंट हो, नीचे की फली 7.5 इंच की हो, अगर यदि किसी का, और बंच के ऊपर स्प्रे ना हुआ हो कोई भी केमिकल का, तो 15 रुपये में आज कटवा दूंगा। बहुत मुश्किल काम। ये तो आसान है, स्प्रे करना ही नहीं। हाँ, लेकिन है नहीं ना। हाँ, तो ना होना मुश्किल काम है। उस मैं कह रहा पद्धति पे आएंगे तो आराम से केला 12 महीने बिकता है। अभी ये कहाँ गए जिनका घर गया था मैं, इनके केले को अभी जनवरी में कटेगा इनका केला। कोई उम्मीद कर सकता है जनवरी के केले को कोई लेगा? वो व्यापारी अभी से तैयार है, वो कह रहा है जब कटेगा मैं तब लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, किसी को देना नहीं। अभी 15-14 रुपए में अभी बेचा हूँ परसों अमेठी में, यहीं पर घर पे। अच्छा ये बताइए सर, अभी आप कह रहे हैं कि 7 महीने में वो फल दे रहे हैं, ये 18 महीने की खेती है, ऐसा? भैया देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, सारी चीज़ें ना तो साइकिल पे डिपेंड करती हैं पौधे पे। अगर हमारी गाड़ी बढ़िया और ड्राइवर ठीक नहीं है तो गाड़ी ठोक लेगा। और आप कहो महिंद्रा बेकार है, महिंद्रा बेकार नहीं है, महिंद्रा भी अच्छी है, लेकिन उस गाड़ी के हिसाब का ड्राइवर भी चाहिए। ड्राइवर भी चाहिए। तो यदि हमने केला लगाया है तो इस केले को क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे यूपी में सक्सेस हो रहा है हमारा, अभी तो हम वो उस लेवल से ऊपर चले गए कि होगा या नहीं होगा वाले से। अब तो लोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब चलो मैं दिखा के लाता हूँ। चारों तरफ से गन्ना घास की बाउंड्री, ताकि क्लाइमेट कंट्रोल रहे, अंदर और बाहर की जो हवा है अंदर की बाहर ना जाए, बाहर की अंदर ना आए। केले को सफोकेशन पसंद है, उमस वाला मौसम। बाहर जब आप अपनी मटर के ऊपर यहाँ पे स्प्रे मार रहे होंगे किसी कीटनाशक का, वो मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। तो कैसे रुकेगा? जब 15 से 20 फीट ऊंची लंबा गन्ना घास होती है, और ये पशुओं को भी खिला सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे तो पश्चिम यूपी में पूरा पशुओं को ये खिलाते हैं। काटते जाओ बढ़ती जाएगी, काटी 25 दिन में फिर उतनी, काटी फिर 25 दिन में उतनी, 250 कुंटल निकलता है एकड़ में। अच्छा ये बताइए, जो गन्ना घास आती है जी, ये वो गन्ने के टाइप का जो आता हाँ है, हाँ, बुआई करते हैं किसानों वही वाली के, है हाँ, ना? किसानों के खेतों पे जाओ, वहाँ से ले आओ, 1-1 फीट पे गांठ लगा दो, हो गया काम, वही ना। बस। दूसरा, बाउंड्री पे डबल पौधा 3-3 फीट पे आप कर सकते हो। डबल पौधा मतलब इसके बीच में फिर एक पौधा। जी तो जब ये बड़े होंगे तो इनका पूरा दीवार जैसी बन हाँ, जाएगी, सपोर्ट। तो गर्म और ठंडी हवा नहीं आएंगी। अब अभी तो आपके यहाँ तो नहीं चल रही शीतलहर, अभी चलेगी। चलेगी। मेरे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत खतरनाक है इस समय पे, यहाँ भी बिजनौर होगा, में। थोड़ा लेट होता है यहाँ। जी, तो वो जब शीतलहर चलेगी तो वो इसके लगातार तने पे टच करती है, लगातार पत्तों पे टच करेगी, जड़ें काम करना बंद कर देंगी। सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन है पत्ते का? पौधे का। ये जो पुराने पत्ते जिनसे इसने प्रकाश संश्लेषण किया, अब इनकी आवश्यकता उसको उतनी नहीं है, थी, लेकिन बीमारी के कारण वो पहले इन्हीं को ख़त्म करेगा। अब ये पूरी फंगस इस पर लगी, ये पहले इन पत्तों को खाएगी, फिर और खाएगी, फिर और खाएगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरे पौधे को बैठा देगी, और बाद में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और ये निमोनिया से मर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पाला लग गया। तो करा क्या जाए? केले के 2-4-7 रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। चारों तरफ से गन्ना घास, जी। ऑड इवन पानी, इधर पानी देना है, इधर नहीं देना है, इधर देना है, इधर नहीं देना है, अदला बदली करते रहना है पानी। मतलब एक बरहीम पानी जाए, एक में ना जाए। एक मन ना जाए, दोनों में दोगे तो क्या नुकसान है वो मैंने मार साहब को बताया था पिछली वीडियो में, अभी भी बता दूंगा। ऑड इवन पानी, जो भी आप फर्टिलाइजर देंगे दुकान पर से लाते हैं, उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रखना है, थोड़ा सा नमी दे करके, ताकि उसकी केमिकल बॉन्डिंग टूट जाए और वो खेत में 100% काम करे और फिक्सेशन ना हो और हमारा केला जहर मुक्त हो। तीसरा, मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, कीटनाशक का काम करता है, फंगिसाइड का करता है, वायरस का काम करता है, साथ में आपका पाले से बचाने का रामबाण, इससे बढ़िया उपाय कोई है नहीं। पिछले 3 साल से मेरे साथ एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मेरे खेत में पाला लग गया, यदि उसने फॉलो किया है तो। जी। और इसके साथ में ये पूरे न्यूट्रिशन की कमी पूर्ति करता है, जितना न्यूट्रिशन इसको चाहिए, जिंक, कॉपर, बोरान, जस्ता, तांबा, जो भी कुछ है वो सभी मिट्टी के अंदर है। और साथ में जब फल आए उस समय पे बंच मैनेजमेंट, बीटल आता है, बीटल के लिए 200 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर में तंबाकू के 10 किलो पत्ते डाल दो,
और उनके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो। यदि भांग और धतूरा के पत्ते हैं तो डाल दो थोड़े थोड़े, नहीं है तो ऐसे की तैसी में गई। और फिर उसका मुंह पे बांधो पॉलीथीन, 4-5 रस्सी से लपेटो उसको, एयर टाइट कर दो, 90 दिन तक उसको छूना नहीं। जी 90 दिन के बाद 250 ml लेना है एक टंकी में। और ये बीटल के लिए ये मतलब बस अब मेरे शब्द बंद हो गए। बीटल के लिए रॉकेट है ये, इधर मारा उधर बीटल गायब। पूरे पौधे पे करो, नीचे करो, 2-3 स्प्रे कर दो, 7-7 दिन पे बीटल खत्म। जब आपका फल आए तो पहला जब हंडा दिखा मिट्टी का स्प्रे, जब वो 4 फली खुली मिट्टी का स्प्रे, जब 6 खुली मिट्टी का स्प्रे, जब पूरा पंजा खुल गया मिट्टी का स्प्रे। अब आपने नीचे से इसकी तने की मोटाई को नापा और जितने 4 से भाग किया, जितने पंजे भी आए 8, 7, 10, 12, जैसे 32 है जी तो 4 8 32, 8 पंजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिने। 90 की एक फली छोड़ी तोड़ दिया, 10वें की एक फली छोड़ी तोड़ दिया और 11वें की एक फली तोड़ दिया, उसको लट्टू को तोड़ दिया। जी अब वहाँ पे आपने एक लाल रंग का धागा बांध देना है जी और उसके ऊपर एक स्प्रे करना है। अभी 15 लीटर पानी में 50 ग्राम साधारण नमक, 30 ग्राम सेंधा नमक और 20 ग्राम फिटकरी, इसको अच्छे से नहला दो तो इसकी गंदगी सब नीचे। अब इसके ऊपर बंच कवर लगा दो, आप डंडे पे बंच कवर बंधा। 10 माइक्रोन की पॉलीथीन अभी तक बी किसान के अलावा कोई नहीं बना रहा है भारत में। सब स्ट्रेचेबल बना रहे हैं, उससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है और केले का आगे का ठुंडा काला पड़ जाता है। सड़ने लगता है। हाँ, ठुंडा काला पड़ जाता है, तो 10 माइक्रोन ही चाहिए, उसमें एयर वेंटिलेशन की भी जगह है। अब आपने ये लगा दिया, टैग लगा दिया। अब आगे घर जाके लिख दिया कि 500 चरखे लाल टैग, 90 दिन लिख दिए, इतने तारीख में कटेंगे। बस अब स्प्रे से मुक्ति। अब आपका जो फल बनेगा इस पे ये एक कलर का फल आएगा, ये दिख रही डंडी आपको, जी इस कलर का फल आएगा। मेरा आया है जी और लोगों का भी है, इस कलर का आएगा। व्यापारी देख के बोलेगा यार ये तो भूरा केला है, क्रीम कलर का केला था, हरे कलर का नहीं। जी बेदाग ऐसा लगेगा आपको जब आपके कांच पे उंगली फिरा रहा हूँ। ऐसा केला बनाओ ना भाई, जो व्यापारी आके 4 रुपये फालतू दे के जाए। आपकी बात है, देखा जाएगा। और अपने अगर यहाँ आप भी ये तैयार हो सोचो रहा कि है मैं इसी पहले ही तरीके साल में बिना कुछ किए ऑर्गेनिक पे आ जाऊंगा तो आप मारे जाओगे। से। ऑर्गेनिक 1 साल में काम नहीं करता, कम से कम पेस्टिसाइड 3 और साल। केमिकल का प्रयोग धीरे धीरे किस विधि से करना है ये हम लोग सिखाते हैं। और हम इसके बाद लेते क्या हैं पतले में, 0 पैसा। वो तेल भी अपना फूक के आया हूँ गाड़ी में, सर 12 मिनट हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलने दो। दोबारा चलेंगे। तेल भी जो है ना, तेल भी अपना फूक के आया हूँ, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। पौधा जब आप लें तो हमेशा जिससे भी पौधा लें उससे कहें कि मुझे आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट चाहिए, DBT। और मुझे कम साइकिल का पौधा चाहिए, 4 साइकिल का पौधा चाहिए मुझे। इससे होगा क्या? क्या होगा? इससे होगा ये, जैसे आपका पहला प्रश्न था, जी एक पौधा जब हमने लिया, पौधे का टिश्यू, स्वस्थ पौधे का, कोई भी लैब जहाँ से लेती है, उसके बाद हमने इसको बोतल में रखा। 28 दिन में 1 से 3 बने, जी फिर उनको तीनों को अलग अलग किया। बनते कई सारे हैं लेकिन निकलते 3 ही हैं तमीज के। जी फिर उनको अलग अलग बोतलों में रखा, ये बोतल धुलने के लिए चली गई। जी फिर मीडिया चेंज हुआ, फिर हर 28 दिन में वो 1 के 3, 1 के 3, 1 के ऐसे होते जा रहे हैं बोतलों में। हर बार बदलने की प्रक्रिया को साइकिल कहा जाता है। जितने ज़्यादा साइकिल, जितने ज़्यादा टिश्यू आप एक पौधे से अपनी लैब में बनाएंगे, उतने ज़्यादा कम परफॉर्मेंस उसकी आपके खेत में रहेगी, उत्पादन भी कम आएगा। जी धक्का मारते रहोगे पौधा बढ़ेगा नहीं, धक्का मारते रहोगे पौधा बढ़ेगा नहीं, धक्का मारते रहोगे पौधा बढ़ेगा नहीं। जितना खाद डालोगे उतना ही पौधा चलेगा, तो खाद के बराबर पौधा आ जाएगा, बचेगा क्या? और जब लुंगर आएगा तो 18 किलो 17 किलो, नीचे की फली इतनी क्या बंच मैनेजमेंट करें? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? 6 पंजे आए हैं, कहाँ को बंच मैनेजमेंट करे और कहाँ को क्या करे? 14 किलो का लुंगर निकल रहा है, किसान कहाँ जाए? सही है। अब जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, आपको गुलाम बनाया जा सकता है बहुत आसानी से यदि आप जागरूक नहीं है तो। और दुनिया में जो भी जगह किसान हो या कोई देश हो या कोई भी हो, इजराइल क्या है? जागरूक है, उसको गुलाम बना के दिखाओ। जापान जागरूक है, गुलाम बना के दिखाओ। जो भी देश जागरूक है, जो भी तबका जागरूक है, वो किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते। और उसको आप जो है जैसे आप बोलोगे सामने वाले को कि भैया कम साइकिल का पौधा चाहिए मुझे, तेरा पौधा कितने साइकिल का है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो तुम्हारी लैब में आती होगी, DBT तो होगा। घर में साड़ी टंग रही है तो घरवाली तो होगी ज़रूर, नहीं तो ब्लाउज किसके हैं ये तो पूछ सकते हो ना। फिर तो तुम पौधा ही नहीं बना रहे, तो DBT सर्टिफिकेट दे दो मुझे, उसमें लिखा है, वो कुंडली है। आधार कार्ड जैसे मांग लूँ आपका, अब आप बताते रहो त्रिपाठी, क्या पता मोहम्मद यूसुफ खान हो, क्या पता आप राहुल चौधरी हो, तो भैया आधार कार्ड दे दो। हाँ सब क्या हो क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम कहाँ के रहने वाले हो।
तो डीबीटी सब बता देता है, पोल खोल देता है, कहानी खत्म। अगर डीबीटी है और जो बोल रहे हैं तो फिर वो सही है। जैसे हम लोग कैमरे के सामने बोलते हैं 4 साइकिल 6 साइकिल, तो हमारे बिल पर भी लिखा आता है रेवा G9 रेवा G9 प्लस रेवा G9 डबल प्लस। तो डीबीटी पूछता है ये प्लस और डबल प्लस क्या है, वो बताना पड़ता है ये 4 साइकिल है, वरना अभी तक तो कब का लोगों ने ले लिया होता हमें लाइन पे। सार्वजनिक रूप से आप कोई चीज़ बोलोगे उसके प्रमाण होने चाहिए, तो उनसे बोलो कि भैया हमारे जो है आपको DHO साहब बुला रहे हैं, लेके जाओ उद्यान विभाग में, मिलवाओ उनसे और बोलो जी डीबीटी सर्टिफिकेट ठीक हो इनको भाई जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ यार मुझे पता तो हो, मैं बुलेट खरीद रहा हूँ कि राजदूत, सही है। पैसा मैं दे रहा हूँ, तो कम साइकिल का पौधा लो, प्रमाणित चाहिए। जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ ना हो तो आप हमारे पास आ जाओ, रेवा के पास, हमारा ठुका हुआ है एकदम पक्का बिल, 50 पौधों का भी हम बिल देते हैं कंप्लीट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल आ जाएगा नहीं, इधर पौधा गाड़ी भी वहीं से आएगी, बीच में कोई दलाल नहीं है हमारे यहाँ। ये दलालों की बहुत फुकती है मेरे से, इसलिए तुम्हारे क्षेत्र में लोग चाहते नहीं कि मैं घुसूँ, दलाल बहुत हैं यहाँ, और दलाल पूरे कैंसिल करा देते हैं काम धाम ये तो है कि ये आदमी आना ही नहीं चाहिए अमेठी में। दलाल की जानकारी तो रवि को ज़्यादा है। हम किसी का नाम ले रहे हैं ना हमें पता, लेकिन कहीं पे भी पूरे भारत में दलाल चाहेंगे नहीं कि मैं आऊँ। 12 रुपये में पौधा कैसे बेच के जाएगा फिर आपको 18 रुपये में, बताओ। सही बात। अगर 18 रुपये में पौधा बेच रहा है, साल भर उसको ये नहीं पता मुझे खेत में करवाना क्या है, लोग आपके साथ दलाली कर रहे हैं। आपको जागरूक होना पड़ेगा। दवाई की दुकान पर जाके आपने, इन्होंने आपसे नहीं पूछना है कि मैं क्या दूँ, इन्होंने तो आपको नाम बताना है जाके कि ये दो 250 ml। अभी आपसे पूछ रहे हैं जाके, इंक्लूडिंग मेरे से पूछ रहे हैं, चलो मेरे को ले लो कि भैया ये पत्ता ऐसा हुआ, तो मेरे लिए तो ये मुर्गा है, बच्चों में तो इंतजार में हूँ, कोई सारा सुबह से आया नहीं आज, तो मैं इनको एक तो इसकी दवाई दूंगा, इसकी तो दूंगा ही दूंगा, साथ में कीटनाशक भी पेलूंगा जिसकी जरूरत नहीं है, साथ में टॉनिक भी दूंगा। आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हो दुकान वाला होने के नाते कि यार ये कल को मेरे पास आकर के साला मेरी जान ना खाए, एक ही बार में पेल दे इसको। तो आपने इनको टॉनिक भी दे दिया कि ये भी स्प्रे कर दो। एक आपने सोचा यार इसको एक काम करो जड़ को और बढ़ा दूँ इसकी, तो आपने होमिक भी पेल दिया इसको जबकि ज़रूरत नहीं है। अब आपने 4 चीज़ें दी, आपने तो अपनी तरफ से ठीक दिया, अगले को भी ठीक लगा। आपने जो डोज बताई थी अगले ने, कंपनी ने आपको बताई 1.5 ml, आपने सोचा यार अमेठी है 1.5 नहीं 2 ले ले, इसने सोचा 2 में क्या होगा, ये भाई साहब ने 5 डाल दिया, इसकी माँ बहन हो गई। निश्चित है। अब इसमें मूर्ख कौन साबित हुआ, तुम कि उसकी दुकान पर से दवाई लाए थे, उसने बताई थी दवाई, आप लोग साले हमें क्या पता, मेरा पौधा पहले ही मरा हुआ था। तो द्वंद्व मच गया बीच में। सही मात्रा का पेस्टिसाइड और जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनी हैं कि अरबों रुपए लगा के कंपनियां बना रही, बेवकूफ़ थोड़ी ना है। अरे ऐसे ना काल एक जने के दिन हम जो दी हुई मात्रा में अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो सही होती, लेकिन अब जो दी हुई मात्रा है वो खेतों में काम करना बंद कर दी। 1.5 बीघा की दवाई हम ऊपर पहुंच गए। UPL का है वो लगे 10-20 सम पे लिया है। तो फिर क्या 1.5 होगा? बीघा का दवाई जो ना UPL का टोटल साला इतना पेटेंट दवाई 10-20 सम लग गया, पूरा 1.5 बीघा की दवाई पे लिया है। समझाए कि मूड़ी लटक गए, फोन करें कहें भैया सब लटक गए, हम कहे तत्काल हम पानी लगावा और घर का तो काट दे पानी होकर सब निकले, बाकी चीनी मराव का दे होते ना, चीनी का ये मूर्खता है ना, यही हम लोगों को जगा चीनी रहे हैं, इनको जागरूक करके घूम रहे हैं कि आप लोगों ने करना क्या होता है चीज़ों में। तो पौधों आपके पास में उपलब्ध है। हाँ, हमारे लैब है, मेरी खुद की, मालिक हूँ लैब का, 3 करोड़ बनाते हैं हम केले का पौधा, भारत का सबसे मजबूत पौधा, सबसे कम साइकिल का पौधा, विद प्रमाण पत्र। अच्छा, इसमें ऐसा भी कोई पौधा आता है जैसे अभी आपने बताया कि जौनपुर में 7 महीने में तैयार हुआ, तो यही पौधा? हाँ यही, अरे भैया प्रैक्टिस डिपेंड करती है दादा। अच्छा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे गेहूं उस आदमी ने चारों तरफ से गन्ना घास, 5x9 पे पौधा, जिगजैग में पौधा, ड्रिप लगाया हुआ, मल्चिंग किया हुआ, रेसिडू फ्री खाद, मिट्टी का स्प्रे, उसके बाद आपका जो है बंच मैनेजमेंट, अखबार लगाया हुआ, कवर चढ़ाया हुआ, नीचे लाल टैग बांधा हुआ, पूरी प्रक्रिया किया, साथ में धुआं कर रहा है सुबह शाम। उस आदमी को कोई हरा सकता है क्या दुनिया में? और एक बार केला लगा करके एक और चीज़ आपको बताता हूँ आज, केला, गन्ना, बांस एक बार लगा के अनेक साल काटा जाता है। तो हमें बांस का तो पता है क्योंकि गन्ना और केला दोनों के बीज बिकते हैं, पौधे और बीज, इसलिए हमें इसके लिए बताया कि नहीं 2 साल से ज़्यादा नहीं रखना, उत्पादन कम आएगा। अब उत्पादन कम क्यों आएगा? जब तुमने इसे बनाया, साले को बनाते समय जान नहीं डाली है, तो ये खेत में लंबा चलेगा कहाँ से?
चलेगा तो ये अनंत काल तक, लेकिन लुंगर छोटे होते जाएंगे हर साल। तो टिश्यू कल्चर का पौधा जब ये परख नली में बना हुआ है, ना कि ज़मीन पे, पहले साल इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो जब आप इसमें ज़्यादा साइकिल का पौधा लेंगे तो ये खेत में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और अगले साल भी अच्छा नहीं करेगा। एक चीज़ और आपने देखी होगी, सतगुरु जी ने पौधे के साथ में पौधा छोड़ दिया तो फल भी चल रहा है, पौधा भी चल रहा है। बाकी में अगर आपने छोड़ दिया तो लुंगर ख़त्म, बस पौधा ही पौधा चलेगा फिर। इसलिए बाकी लोग बोलते हैं कि फल आने के बाद जब आधा कट जाए तब पेड़ी छोड़ो। अब किसान का अगर अक्टूबर में कट रहा है भाई साहब, तो वो नवंबर में पेड़ी छोड़ेगा अक्टूबर में, तो क्या वो बढ़ेगी? डॉर्मेंसी में आ जाएगी। और अगले साल वो कब जाएगी? वो फिर दिसंबर में हो जाएगा। तो ये कहेंगे अपनी माँ की ऐसी की तैसी जय हो, केले की हम केला नहीं लगाएंगे, हमारे लिए ये केला नहीं बना यूपी के लिए, गाली दे करके केले को काट देंगे। समझ रहे कि नहीं? गड़बड़ी कहाँ है? प्रैक्टिस में। पहले तो आपको बीज गलत दिया जाता है, फिर आपको प्रैक्टिस गलत करवाई जाती है। कुल मिला के चारों तरफ अगर हम केला लगने से काटने तक की बात करें तो सिर्फ हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि किसान से पैसा कैसे खींचे। पौधे में खींचें, दवाइयों में खींचें, प्रैक्टिस में खींचें। एक दवाई बता के जाएं, साथ में 3 और लगवाएं, और ये जब 3 लगेंगी तो चौथी बीमारी साथ में गिफ्ट में लेके आती है। मतलब कुल मिला के इनका संपर्क आपका टूटना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए लगातार दुकान पे। दुकान वाले का कंपनी वाले से रवि समझता है ना, दुकान वाले को भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। खड़े हो जाएंगे वहाँ, उनको मत एक मिनट, नहीं रवि रोज दवाई चला। अरे रवि नहीं, रवि बंद कर देगा तो आप खोल लोगे दुकान। खोल लोगे। दुकान तो आप ही लोगों ने खुलवाई। सही। ये लोग अमेठी जाते होंगे ऐसे तैसी मरवाने, आपने सोचा मैं ही खोल लेता हूँ, तो भाई मेरे से ले लो। आप लोग डालना बंद कर दो, मैं दुकान बंद करके मैं किसी और चीज़ की दुकान खोल लूँगा। तुम जहर बेचना बंद करो, डालना, मैं बेचना बंद कर दूँगा। रिक्वायरमेंट, अरे रवि अगर जोश में आके बंद कर दे तो ये अमेठी पहुँच जाएंगे। अब तुम रह गए फिर ऐसे कैसे ही सब सड़क पे आ गए अपना रोजी रोटी बंद कर दी। या तो तुम सब सुधर जाओ तो मैं आज ताला मार दूंगा अपनी दुकान में। उसकी क्या गलती है? वो तो बेचेगा ना भाई, बिकवा कौन रहा है? मैं रोज़ तुम्हारे पास, अरे यार रवि वो दवाई लाना यार, हाँ ठीक है भैया लाता हूँ। रवि बता भी रहा है कि घातक है चश्मा लगाना, आप बताते भी होंगे बहुत लोगों को, मुंह पे मास्क लगाना है, चश्मा लगाना है, ग्लव्स पहने, एक हरामखोर करता नहीं। ग्लव्स तो इतना लाए रहे, फ्री में देते रहे, ओकरे बदलो ला जा ले हमरे दुकनिया के सामान में बहा दें ग्लव्स हुआ। जबकि हमहू का फ्री में मिलता रहा है। फ्री में जैसे बायर का प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, मतलब बायर का प्रोडक्ट है, शक्तिमान का प्रोडक्ट है, जो पेस्टिसाइड है, एक पर जो है पैकिंग पर जो है, एक पैकिंग पर 4 ग्लव्स आवत है। तो जैसे सीजन में 20 पेटी 25 पेटी माल उतरता है, तो एक पेटी पर मान के 20 पेटी का मतलब हो गया जो है कम से कम 200 ग्लव्स। ठीक है, अब मौका फ्री में पाए, फ्री में देता ही आपका, आप हमारे सामने तो लिहा, हमारे सामान में बहा देता है हमारी दुकानिया पे, तो हमका कौन कर दिया हम बिन के का फिर धरी। सही बात, जा उछिन हो जाता है। तो ये चीज़ें किसान फॉलो करता नहीं, इसलिए मार खाता है। तो ये केले का सूत्र है, 5-7 चीज़ें अगर आपने पकड़ ली ये तो पूरा फॉलो करे हैं इनका। तो हम देखे है कि बेचारे जितना जौन हुआ से आवत रहा मोबाइल पर, ओका बिल्कुल रटे रहा, हमका जाके बतावे कि नहीं है, चाहे तो मुँह हेर के लावत रहे, चाहे जहाँ से लावत रहे। इन्होंने 30% किया है इसमें, खुद बता रहे हैं वो। अगर ये 100% फॉलो कर दें, भाई जो कर पाए हैं वो किए हैं। जो मेरे पास आए हैं, यशकेंद्र सिंह के जो छोटे भाई हैं, उनका नाम वो है शुभम। शुभम का केला बिल्कुल खत्म हो गया था, स्टार्टिंग में उठ ही नहीं रहा था। 2 महीना में उनको गाइडलाइन दिए हैं, आज उनका पौधा आप जाके देखिए। ये भी नहीं उठ रहा था, हाँ, 1 फीट के ऊपर ये हो ही नहीं रहा था। कोशिश करके देखिए। यशकेंद्र सिंह जहाँ भी अटकते हैं लगभग, वो हमें ही कॉल करते हैं कि भैया ये स्थिति है पौधे की, क्या करें? तो हम उनको बोल के भेज देते, भैया ये करवा दो, हो जाएगा। हमारा काम है मदद करना लोगों की। आप कहीं का भी पौधा लगाओ, किसी का भी लगाओ, अगर हमारे पास आ रहे हो तो हम मदद करेंगे, लेकिन हम आपको जागरूक करते हैं। आपको पौधा कैसे लगाना चाहिए, आपको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको बाउंड्री पे क्या चाहिए। भैया 1 मिनट दादा, आपको उसके अंदर क्या, उसमें फिर आपकी आवाज़ जाएगी, फिर मिक्सअप हो जाएगा और सुनने वाला सीधा गाली कर देगा। तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे नाली पाली की बात करें कि बेड पे ही क्यों लगाया, ऊपर रहेगा तो आपसे कंडीशन जल्दी बनेगी, पौधा जल्दी से पानी उठाएगा। ये टिश्यू कल्चर का पौधा है, इसके टखने को नीचे गोल वाले को पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी टच होता है तो फिर इसमें फंगस आएगी। पानी यहाँ तक जाए, यहाँ तक नमी जाए, तो ये फटाफट चलता है। ये आप ही की गाइडलाइन देते हैं वो? जी आपको पूरा? हाँ, ये मेरा ही है, राहुल जवान लिखा है उसके ऊपर। राहुल जवान लिखा, आप ही की यशकेंद्र भाई पूरा मेरा ही। जब कुछ जो है फंसते हैं तो फिर आप ही की नहीं, जरूरी है ना, हमें तो जहाँ से जानकारी मिले, राहुल से मिले, राहुल से
इनसे मिले, इनसे आपसे मिले, इनसे हमें तो अपनी फसल अच्छी करनी है। कुल मिला के हमें रसायनों से हटना पड़ेगा, जहर मुक्त खेती की तरफ आना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाई स्टेप। अगर हमें तरतीब नहीं पता है तो मार खा जाएंगे। हेलो। जैसे बंदूक चलाना सभी जानते हैं, लेकिन सैनिक नहीं बन सकते हैं आप। सेना एकदम नहीं लेगी आपको, पहले ट्रेनिंग कराएगी। और आप कहो बंदूक तो हम ट्रिगर दबा देंगे, और ट्रिगर ही नहीं दबाना है, बुद्धि का प्रयोग भी करना है, प्रैक्टिस भी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखना है, नियम कानून अनुशासन। वैसे ही खेती में है, आपको पहले दिन से क्या करना है इस तरफ आने के लिए। निश्चित रूप से आप 2 साल में, या मेरी एक वीडियो देखेंगे अभी कल की मिर्ज़ापुर की, उन्होंने 45 किलो तक के चरखे काटे हैं खेत में, एक दिन दुकान पे नहीं गए, एक बार बैठ के समझा के आ गया था। आज 3रा साल है उनको, गजब के किसान है, बुजुर्ग आदमी है 65 साल के, और 100 उनका फॉलो मिलेगा खेत में। कल की वीडियो है वो मिलेगी आपको देखने के लिए। चलो आगे देखते हैं भैया। ठीक है भैया, बंद कर दो अभी। जय हिंद।